नमस्कार। मेरे चैनल ज्योतिषामृतम में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं पंडित वीरेंद्र कुमार पांडे अपने चैनल पे उपस्थित हूँ एक ज्योतिषीय श्रृंखला लेकर, जिसे हमने सरलता से ज्योतिष सीखिए का नाम दिया है। इसके माध्यम से हम ज्योतिष के प्रारंभिक ज्ञान से लेकर और क्रमशः धीरे धीरे उसके गूढ़ रहस्यों तक के ज्ञान को प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस श्रृंखला से उन नए जिज्ञासुओं को ज़्यादा लाभ होगा जो ज्योतिष शास्त्र में रुचि तो रखते हैं, परंतु अभी पूर्णतः इससे अनभिज्ञ हैं। तो आइए मित्रों, शुरू करते हैं। हम आज ज्योतिष शास्त्र का ही संक्षिप्त परिचय जानते हैं। ज्योतिष शास्त्र क्या है? तो नवमंडल में स्थित ज्योति, ज्योति मतलब प्रकाश, ज्योति प्रकाश को बोला जाता है। ग्रह नक्षत्र जो आकाश मंडल में प्रकाशित नज़र आते हैं, हमको प्रकाश पुंज के रूप में नज़र आते हैं, उन ज्योति संबंधी विषयक विद्या को ज्योतिर्विद्या कहते हैं। और इस विद्या का ज्ञान कराने वाले शास्त्र को हम ज्योतिष शास्त्र कहते हैं। ज्योतिषाम सूर्यादि ग्रहाणाम बोधकम शास्त्रम ज्योतिष शास्त्रम कहा गया है। आकाश में स्थित ज्योतिर्पिंडों के संचार और उनसे बनने वाले गणितगत पारस्परिक संबंधों के पृथ्वी पर पड़ने वाले प्रभावों का विश्लेषण करने वाली विद्या का बोध कराने वाले शास्त्र को हम ज्योतिष शास्त्र कहते हैं। ज्योतिर्पिंड जो निरंतर गतिशील हैं, जैसे ग्रह अपनी कक्षा में निरंतर गतिशील हैं और सूर्य की परिक्रमा करते हैं, वो किन नक्षत्रों राशियों से होकर गुजरते हैं और उनकी स्थिति का तत्कालीन प्रभाव हमारे पृथ्वी पर क्या पड़ता है समग्र रूप से, उसका अध्ययन हम लोग ज्योतिष शास्त्र में करते हैं। ज्योतिष शास्त्र वेदांग है। वेद अपौरुषेय हैं। वेद के 6 अंग हैं: शिक्षा, कल्प, निरुक्त, छंद, व्याकरण और ज्योतिष। ज्योतिष को वेदों का नेत्र कहा गया है। नेत्र के द्वारा हम देखने का कार्य करते हैं, वैसे ही ज्योतिष शास्त्र के द्वारा हम काल ज्ञान प्राप्त करते हैं। तीनों काल में हम इसका दर्शन करते हैं और तीनों काल के समग्र फलाफल का हम अध्ययन करते हैं, इसलिए इसको काल विज्ञान का शास्त्र कहा गया है। ज्योतिष शास्त्र का ज्ञाता जो होता है उसको त्रिकालज्ञ की संज्ञा इसीलिए दी जाती है, चूँकि वो तीनों काल का ज्ञाता होता है ज्योतिष शास्त्र के माध्यम से। यह प्रामाणिक शास्त्र है एवं ईश्वरीय शास्त्र है, भगवत शास्त्र है। यह प्रामाणिकता इसकी यह है कि जैसे कहा गया है कि अप्रत्यक्षम सकलम शास्त्रम विवादस्तत्रैव केवलम प्रत्यक्षम ज्योतिषम शास्त्रम चंद्रार्को यत्र साक्षिणो। इसको एकदम प्रत्यक्ष शास्त्र कहा गया है और प्रत्यक्ष शास्त्र है ही, एकदम ऑथेंटिक साइंस है ये। यद्यपि ये अपौरुषेय है, तथापि ज्योतिष शास्त्र के 18 प्रवर्तक हुए। सूर्य पितामहो व्यासो वशिष्ठो अत्रि पराशरः कश्यपो नारदो गर्गो मरीचिर्मनुरंगिरः लोमसो पौलिसश्चैव च्यवनो यवनो भृगुः शौनको अष्टादश हेते ज्योतिष शास्त्र प्रवर्तकाः। ये 18 सूर्य भगवान, पितामह ब्रह्मा, व्यास जी, वशिष्ठ, अत्रि, पराशर, कश्यप, नारद, गर्ग, मरीचि, मनु, अंगिरा, लोमस, पॉलिसस, च्यवन, यवन, भृगु, शौनक, ये 18 प्रवर्तक हुए जिन्होंने
इस दैवी शास्त्र को मानव मात्र के कल्याण के लिए इनका प्रवर्तन किया, इन्होंने इसको भाषाबद्ध किया। इसके अलावा कालांतर में बहुत सारे विद्वान और ऋषि इसके प्रवर्धन में और संवर्धन में बहुत सहायक हुए हैं। जैसे जैमिनी हो गए, भट्टोत्पल, जीव शर्मा, मणित्थ, विष्णुगुप्त, देवस्वामी, सत्याचार्य, वराहमिहिर, श्रीपति, केशव, वैद्यनाथ, नीलकंठ इत्यादि बहुत सारे विद्वान हुए जिन्होंने इसको आगे बढ़ाने का कार्य किया है। चूँकि यह ईश्वरीय शास्त्र है, ईश्वरीय शास्त्र का ज्ञाता को दैवज्ञ की संज्ञा दी गई है। ज्योतिष शास्त्र का ज्ञाता है, वो सफल ज्योतिष जो होता है उसको हम दैवज्ञ भी बोलते हैं। तो ज्योतिष शास्त्र के दो भाग हुए, पहला गणित और दूसरा फलित। गणित को हम सिद्धांत ज्योतिष भी बताते हैं। चूँकि ज्योतिष शास्त्र काल गणना का शास्त्र है, काल का ज्ञान हमें कराता है। यह ग्रहों का नक्षत्रों एवं राशियों में गति का सूक्ष्म अध्ययन कराता है, गणित के द्वारा हम करते हैं, उनका कैलकुलेशन करते हैं। त्रुटि से लेकर प्रलय के अंत काल तक की गणना हम करते हैं। जैसे त्रुटि, लेखक, विनाड़ी, नाड़ी, अहोरात्र, पक्ष, मास, ऋतु, अयन, वर्ष, युग, मनवंतर, कल्प इत्यादि का हम कैलकुलेशन करते हैं ज्योतिष शास्त्र में। 9 प्रकार के कालमान जो होते हैं, ब्राह्म्य, दिव्य, पितृ, प्रजापत्य, गुरु, सौर, सायन, चांद्र, नक्षत्र, इस सब के भेदों का अध्ययन हम करते हैं ज्योतिष शास्त्र के गणित विभाग में। ग्रहचार, ग्रहों का संचरण, कब किस नक्षत्र और किस राशि में रहते हैं उनका कैलकुलेशन। व्यक्ताव्यक्त द्विविध गणित की जानकारी, दिशा, देश और संस्थान आदि की जानकारी, कक्षादि और वेद द्वारा ग्रहों और नक्षत्र आदि के स्थान की जानकारी, रेखा, चाप, गोल एवं सरल त्रिकोण संबंधित गणित या पंचांग संबंधित गणित है, इन सब का अध्ययन हम गणित में या सिद्धांत ज्योतिष में करते हैं। अब दूसरा भाग है फलित। फलित के 2 खंड हो गए, एक संहिता ज्योतिष हो गया और एक होरा शास्त्र हो गया। होरा ज्योतिष, जातक शास्त्र जिसको बोलते हैं। संहिता शास्त्र जो है सो ये समष्टि का अध्ययन कराता है, मानव मात्र पर, कॉमन मैन पर जो प्रभाव पड़ता है या जो जानना चाहता है सार्वजनिक रूप से, उसका अध्ययन में संहिता ज्योतिष कराता है। इसके द्वारा हम विभिन्न प्राकृतिक सुहासु फल विवेक का अध्ययन करते हैं, जैसे अतिवृष्टि, अनावृष्टि, भूकंप, तूफान, वैश्विक राजनीतिक गतिविधियाँ, भूगर्भ का अध्ययन, जैसे भूगर्भ जल इत्यादि की जानकारी हम प्राप्त करते हैं। विविध मुहूर्त जैसे विवाह, उपनयन, वास्तु, हवन यज्ञ, यात्रा, अनुष्ठान इत्यादि जितने विविध मुहूर्त हैं उनका शोधन करते हैं। शकुन शास्त्र, प्रश्न कुंडली, इस सब का विवेचन हम करते हैं। इसमें संहिता ज्योतिष में अन्य अन्य बातें हैं जो सबके लिए प्रयुक्त होती हैं, उस चीज़ की हम जानकारी प्राप्त करते हैं संहिता ज्योतिष से। अब दूसरा हो गया होरा, जातक शास्त्र। जातक शास्त्र एक व्यष्टि का शास्त्र है। व्यष्टि मतलब व्यक्ति विशेष की कुंडली का निर्माण करते हैं हम निश्चित समय पर। जब जातक का जन्म होता है उस समय पर ग्रहों की क्या स्थिति होती है, किस नक्षत्र किस राशि में स्थित होते हैं, उनका फलाफल क्या होता है उस जातक की कुंडली पर, जातक के जीवन पर, उसका अध्ययन हम करते हैं। व्यक्ति विशेष की कुंडली का निर्माण एवं संपूर्ण विश्लेषण उसका करते हैं। जन्म से लेकर मृत्यु तक की जितनी भी घटनाएं हैं व्यक्ताव्यक्त, सबका अध्ययन हम होरा शास्त्र में करते हैं। जैसे उसका शरीर से संबंधित जितनी भी बातें हैं, धन, सुख, विद्या, संतान, शत्रु, वैवाहिक दाम्पत्य जीवन, आयु, धर्म, कर्म, आयव्यय इत्यादि जीवन की जितनी भी समग्र घटनाएं हैं, संपूर्ण घटनाएं हैं, उनका हम पूर्ण अध्ययन करते हैं, विवेचन करते हैं। ये 3 सिद्धांत, संहिता और होरा, ये ज्योतिष के 3 स्कंध भी कहे गए हैं, इसीलिए इसको त्रिस्कंधीय शास्त्र कहा जाता है ज्योतिष शास्त्र को, इन्हीं 3 स्कंधों के चलते। इसके बाद
ये संक्षिप्त जानकारी हुई ज्योतिष शास्त्र की। इसके बाद हम लोग आगे चर्चा करेंगे अगले वीडियो में काल परिमाण की विभिन्न इकाइयों का, और उसके बाद क्रमशः हम आगे बढ़ते जाएंगे। धन्यवाद, नमस्कार।